नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व के जंग के बीच अब सियासी नियुक्तियों में भी पेच फंसने लगा है। दरअसल महिला आयोग के अध्यक्ष को लेकर कशमकश जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए 3 महिला नेता रेस में है, जिसको लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मरुधरा की धरा के बदलते मिजाज ने सियासत का पारा इतना हाई कर दिया है कि राजधानी जयपुर सियासी तपिश में झुलसने लगी है। दरअसल पायलट बनाम गहलोत के सियासी वर्चस्व की अनंतहीन कथा तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लॉबिंग का दौर भी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक शुरू हो चुका है। दरअसल इन दिनों महिला आयोग की कुर्सी पर काबिज होने के लिए जयपुर शहर की 3 महिला नेता खासा जोर लगाए हुए हैं। क्या जयपुर, क्या दिल्ली, सब एक करके बैठी हैं कि किसी भी तरीके से महिला आयोग की कुर्सी की लगाम मिल जाए। खैर, पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व के जंग के बीच आसान नहीं होगा इस कुर्सी को हासिल कर पाना। अब आइए आपको बताते हैं वो कौन सी 3 महिला नेता हैं जो महिला आयोग की कुर्सी की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। पहला नाम है अर्चना शर्मा। जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हुआ करते थे, तब अर्चना शर्मा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन हुआ करती थी। पायलट की भरोसेमंद थी और अर्चना शर्मा का भी पायलट के प्रति अटूट समर्पण था। लेकिन बदलते वक्त के साथ सियासी मिजाज बदला तो अर्चना शर्मा का भी रुख बदल गया। गुरदास कामत के देहांत के बाद अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी बने तो अर्चना शर्मा का भरोसा पांडे पर बढ़ा और इसी सहारे अर्चना ने पायलट कैंप को अलविदा कह गहलोत कैंप में एंट्री मार दी। जानकार बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी अर्चना शर्मा के टिकट के लिए अविनाश पांडे ने जमकर पैरवी की थी। दूसरा नाम है ज्योति खंडेलवाल। अर्चना शर्मा से 36 का आंकड़ा रखने वाली ज्योति खंडेलवाल जयपुर की जमी में अच्छा जनाधार रखती हैं और सीधे महापौर का चुनाव भी जीता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने भरोसा जताया, तब ज्योति खंडेलवाल को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। और यदि बात करें कि किस कैंप से ये ताल्लुकात रखती हैं, तो जानकार बताते हैं कि जिधर हवा का रुख होता है उधर ही अवसर तलाश लेती हैं। तीसरा नाम है रुक्ष्मणी कुमारी। राजस्थान प्रोफेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रुक्ष्मणी कुमारी का जनाधार जमीन में ज्योति खंडेलवाल और अर्चना शर्मा से कमजोर है, लेकिन दिल्ली में पकड़ इन दोनों ही नेताओं से बेहतर है। और खबर यह भी है कि अगर दिल्ली की चली तो रुक्ष्मणी कुमारी का बनना लगभग तय है। खैर, इन्हीं सब के बीच एक खबर यह भी है कि सरकार इस कुर्सी पर दलित विधायक को भी एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि गहलोत सरकार के समक्ष विधायकों को एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। खैर, अब ये ताज किसके सर सजता है, इस सवाल का जवाब तो वक्त की गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल और इसी के साथ साथ रुक्ष्मणी कुमारी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं वो किसी दलित चेहरे पर दांव खेलते। खैर, किस प्रकार से तस्वीर बनेगी और कौन महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, इस सवाल का जवाब वक्त की गर्भ में छिपा है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।